इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक पॉपुलर फंड जिसका पूरा नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जिस टाइम में आप लोगों का पैसा निवेश कीजिएगा तो उसी टाइम में आपको 3 टॉपिक के ऊपर में जानना चाहिए उसी म्यूचुअल फंड के बारे में, राइट। नंबर 1 बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन क्या है। नंबर 2 पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड ने कितना रुपया रिटर्न बना के दे के आ रहा था पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स में, ये आप लोगों को जरूर चेक करना चाहिए, राइट। और नंबर 3 शेयर होल्डिंग एनालिसिस, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीस आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस म्यूचुअल फंड यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ, तो इस म्यूचुअल फंड आप लोगों का पैसा कहाँ निवेश करता है, कितना एलोकेशन में निवेश करता है, राइट। तो ये आप लोगों को भी जानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो पे आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा इसी एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी कि बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन क्या रहा, पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स एंड शेयर होल्डिंग एनालिसिस। तो फिर आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, ये फंड स्टार्ट हुआ था जनवरी 2013 में, मतलब इसी म्यूचुअल फंड का अभी करंट एज चल रहा है लगभग 10 ईयर्स, राइट। और फंड टाइप है ये कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेश करता है। अगर रिस्क प्रोफाइल देखूँ तो वेरी हाई रिस्क में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में निवेश। अगर आप लोगों का पैसा शेयर मार्केट में निवेश होगा तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसी म्यूचुअल फंड का वेरी हाई रिस्क में है, राइट। अगर कारण एनएवी देखूँ, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट करने जाएगा तो आपको 260 रुपया करके अलॉटमेंट मिल जाएगा, राइट। और रेटिंग देखूँ तो 5 स्टार फंड है इसी एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फंड साइज देखूँ तो 9,700 करोड़ के ऊपर में फंड साइज है इसी म्यूचुअल फंड का। और अगर होल्डिंग देखूँ तो टोटल 77 कंपनी शेयर ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है ये लोगों का पोर्टफोलियो में, राइट। और इसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो का बारे में बात कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, कोई भी म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जिसका काम होता है आप लोगों का जो पैसा निवेश करते हो उसी निवेश पैसा वो लोग कुछ ना कुछ कंपनी में निवेश करके आपको एक रिटर्न जनरेट करके देता है, राइट। तो उसी फंड मैनेजर के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा इसी म्यूचुअल फंड में, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर में 0.90% एज ए एक्सपेंस रेशियो से एक चार्ज करेगा, राइट। और जो बाकी पैसा है वो अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा, राइट। और अगर एग्जिट लोड देखो, एग्जिट लोड यानी कि वन टाइप ऑफ पेनल्टी, आप इसी म्यूचुअल फंड में आज निवेश किया और एक साल का अंदर अंदर अगर विड्रॉल करना चाहते हो तो विड्रॉल के लिए आप पॉसिबल है, लेकिन आपको 1% पेनल्टी देना पड़ेगा, राइट। ये हो गया एग्जिट लोड। और अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो फ्रेंड्स आप एसआईपी भी कर सकते हो और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, राइट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए जो पहले ट्रांजेक्शन है उसमें आपको मिनिमम 5,000 रुपीज़ निवेश करना ही पड़ेगा। और सेकेंड इन्वेस्टमेंट आप चाहने से भी वन टाइम 1,000 रुपीज़ निवेश कर सकते हो, राइट। और अगर आप ऐसा भी करते हो, ऐसा भी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप इसी म्यूचुअल फंड में सिर्फ 500 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, यही था इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि फंड कब स्टार्ट हुआ था, फंड टाइप क्या है, रिस्क प्रोफाइल और फंड साइज क्या है, राइट। तो मैं आप लोगों को दिखाया एक्सपेंस रेशियो कितना रुपये चार्ज कटेगा, एग्जिट लोड। और अगर आप ऐसा भी करते हो तो आपको 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करके भी आप लोगों का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसी म्यूचुअल फंड का पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स क्या रहा। तो मैं आप लोगों को बताया ना, कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिएगा तो उसी पहले आपको पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स भी जानना चाहिए, राइट। तो देखिए, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में एक साल पहले निवेश करता था तो देखिए इसी म्यूचुअल फंड आपको 25% के ऊपर में रिटर्न देके आ रहा था, राइट। 3 ईयर्स रिटर्न देखूँ तो 44% के ऊपर में रिटर्न देके आ रहा था। 5 ईयर्स रिटर्न देखूँ तो 17% के ऊपर में इसी एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देके आ रहा था। और इसके साथ ऑल टाइम रिटर्न अगर देखूँ तो 15% रिटर्न जनरेट करके दिया था, राइट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं रिटर्न कैलकुलेटर, यानी कि अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आज से एक साल पहले एसआईपी स्टार्ट किया था जिसका अमाउंट है 2,000 रुपीज़ पर मंथ, तो देखिए 1 ईयर्स में आपका टोटल जमा होता था कितना, 24,000 रुपया, और आज का डेट में बन जाता था 26,000 के ऊपर में, राइट। 3 ईयर्स पहले अगर एसआईपी स्टार्ट किया था तो देखिए 72,000 रुपीज़ आपका जमा होता था और 1,05,000 रुपये बन जाता था आज का डेट में। और अगर 5 ईयर्स पहले अगर इन्वेस्टमेंट करता था तो देखिए 2,000 रुपीज़ करके 1,20,000 रुपये जमा होता था, 2,20,000 रुपया आपको बन जाता था। तो इसी म्यूचुअल फंड आपको इसी रिटर्न दे के आ रहा था, राइट, जो रिटर्न आप लोगों को मिल रहा था। फ्रेंड्स, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता था आज से 5 साल पहले 1,00,000 रुपीज़, तो देखिए सिर्फ 5 साल में आपका 1,00,000 रुपीज़ 2,20,000 रुपया में हो गया था, राइट। तो ये हो गया रिटर्न कैलकुलेटर। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड का अभी जो करंट एज चल रहा है कितना, 10 ईयर्स, राइट।
और ग्रोथ रेट जो दे के आ रहा था आप लोगों का ऑल टाइम्स में 15%। तो देखिए अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आज से 10 साल पहले पर मंथ 5,000 रुपीज़ करके निवेश करके आता था इसी म्यूचुअल फंड में, और देखिए आप लोगों का टोटल 10 साल में जो इन्वेस्टमेंट होता था कितना, 6 लाख रुपीज़, और ये 6 लाख रुपीज़ आज का रेट में हो जाता था कितना, करीब करीब 12 लाख जैसा, राइट। फॉर सपोज मैं पकड़ लेता हूँ इसी म्यूचुअल फंड में, आप एक SIP करना चाहते हो 5,000 रुपीज़ पर मंथ, राइट। और ये 10 साल में ये तो आपको रिटर्न दिया था 15%, तो मैं पकड़ लेता हूँ आने वाला 20 साल में भी ऐसा ही रिटर्न देगा इसी म्यूचुअल फंड, राइट। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों की बात बताना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड का रिटर्न ये गारंटेड नहीं होता है, ये मार्केट के ऊपर में डिपेंडेड करता है, राइट। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में निवेश कीजिएगा तो आपका रिटर्न जरूर बनेगा ही बनेगा, राइट। तो 20 साल में 5,000 रुपीज़ करके अगर SIP करते हो तो आपका टोटल पैसा इन्वेस्टमेंट होगा कितना, 12 लाख रुपीज़, और 12 लाख रुपीज़ का मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा, देखिए करीब करीब 50 लाख रुपया, राइट। और अभी आप लोग एक मैजिक देखिए SIP में कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक, राइट। ये जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यानी कि 5,000 रुपीज़ ये एज इट इज सेम ही होगा, और ये जो पीरियड ऑफ जो है ना 20 साल, इसमें आप सिर्फ 5 साल एक्सटेंडेड कर लेते हो। देखिए अगर 5 साल और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखिए आपका 12 लाख के ऊपर में निवेश होता था 20 साल में, लेकिन अगर 25 साल कर देते हो तो आपको 3 लाख रुपीज़ सिर्फ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है। 3 लाख रुपीज़ यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद देखिए आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट वो करीब करीब डबल हो गया, राइट। तो इसी तरह फ्रेंड्स इसी म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसी तरह ये 25 से अगर आप 30 साल अगर कर लेते हो यानी कि और 5 साल एक्सटेंड, तो देखिए और 3 लाख रुपीज़ अगर निवेश करते हो तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो डबल हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये हो गया SIP कैलकुलेटर, यानी कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आप लोगों का पैसा एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म में निवेश कीजिए जहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो आप लोगों का पैसा बहुत टाइम्स में ज़्यादा टाइम्स में बढ़ा के ले सकते हो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा SIP कैलकुलेटर। तो अभी हम लोग बात कर लेता हूँ नंबर 3 ऑप्शन यानी कि होल्डिंग्स। मतलब इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसी म्यूचुअल फंड कहाँ निवेश करते हैं, राइट। तो ये आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो देखिए गेल इंडिया LTD सेक्टर इक्विटी में इन्वेस्ट करता है 3.5%, राइट। तो इसी तरह ICICI बैंक LTD 3%, HDFC बैंक 2.5%, टोरेंट पावर LTD 2.2%, एक्सिस बैंक LTD 2.2%, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ LTD 2.1%, टेक महिंद्रा LTD 2.1%। तो फ्रेंड्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा टोटल इसी तरह इसी म्यूचुअल फंड टोटल जो शेयर होल्डिंग करके रखा हुआ है 77 शेयर, राइट। और अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखता हूँ इसी म्यूचुअल फंड का तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा सबसे ज़्यादा पैसा ये लोग फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश करता है 22%, कंस्ट्रक्शन में 9% के करीब करीब, ऑटोमोबाइल में 7%। तो फ्रेंड्स ये रहा इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, और ऑलमोस्ट जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है 8,600 करोड़ के ऊपर में, राइट। तो अभी हम लोग देख लेता हूँ रिटर्न ऑन इनकम टैक्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड से आप जो रुपीज़ रिडीम्शन करिएगा, राइट, यानी कि प्रॉफिट जनरेट कीजिएगा तो उसी प्रॉफिट के ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए टैक्स ऐसा करके काम करता है म्यूचुअल फंड में। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आज निवेश किया और 1 साल के अंदर अंदर अगर रिडीम्शन करते हो तो उसी रिडीम्शन के ऊपर में 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो और 1 साल बाद जाके विड्रॉल करते हो, लेकिन विड्रॉल का अमाउंट बिलो 1 लाख रुपीज़ है, तो आपको कोई भी रकम से टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और अगर आपका विड्रॉल का अमाउंट 1 लाख का ऊपर में हो जाता है कोई भी फाइनेंशियल ईयर पे, राइट, तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 15% नहीं देना पड़ेगा, उसमें आपको देना पड़ेगा सिर्फ 10% टैक्स। इसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG टैक्स, राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गया रिटर्न ऑन इनकम टैक्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी म्यूचुअल फंड का पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स क्या था, बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन एंड शेयर होल्डिंग एनालिसिस, राइट। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कीजिए कि अवॉइड कीजिए। तो फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड में निवेश करने का टाइम में कोई भी सटीक समय नहीं होता है, आप कोई भी टाइम में निवेश कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो रिटर्न देखने को मिल जाएगा वो एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके आप ले सकते हो। लेकिन आपको इसी म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हो तो मिनिमम आप 6 से 7 ईयर्स इसमें निवेश कीजिए, चाहे आप SIP करें क्या लमसम कीजिए वन टाइम, राइट। तो यही था वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए निवेश करो यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।